सुखदेव गुरुदेव वर्णन करते हुए कहते हैं, माता विद्यावती ने उस बच्चे को 12 वर्षों तक अकेले में रखा, छुपा करके। रसायन कला में बड़ी प्रवीण थी, तो ऐसी घुट्टी बना बना करके बच्चे को खिलाई पिलाई कि 12 वर्ष तक बच्चा एकांत में रहा, और 12 वर्ष का बच्चा उस रसायन को खा करके 25 वर्ष की तरह लगने लगा। आज भी ऐसे रसायन चलते हैं। अब मनुष्यों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं, ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन सब्जियों में और फलों में बहुत होता है। रात में लौकी की बेल में आप इंजेक्शन लगा दो, इतनी सी लौकी सवेरे तो इतनी बड़ी मिलेगी। भैंस दूध नहीं देती है, ऐसे ऐसे इंजेक्शन चल गए हैं, 1 किलो की जगह 2.5 किलो देने लग जाती है भैंस दूध। ये रसायन कला। तो ऐसी रसायन की घुट्टी पा करके प्रद्युम्न ने सम्बरासुर का वध किया और विद्यावती के साथ गांधर्व विधि से विवाह करके और अपनी द्वारिका में पधारे। माता रुक्मिणी का पहला विवाह हुआ कृष्ण के साथ। कृष्ण का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। एक सत्राजित नाम का राजा था। इसने 12 वर्षों तक भूखे प्यासे रह करके सूर्य की आराधना करी। सूर्य भगवान प्रकट हुए, मैं तेरी तपस्या पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुझे एक ऐसी अमोघ वस्तु देता हूँ जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो उसको एक स्यमंतक नाम की मणि प्रदान कर दी। यह स्यमंतक मणि कोई साधारण मणि नहीं है, ये 8 भार सोना प्रत्येक दिन देती है। 8 भार सोने का मतलब है 160 तोला सोना रोजाना देने वाली मणि। 160 तोला रोजाना देती थी ये मणि। और जहाँ ये मणि रहती थी वहाँ पर दुर्भिक्ष मार्य अरिष्टानी सरपा दिव्यादयो सुवाहा। वहाँ पर जहाँ मणि रहती थी वहाँ पर कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, कोई अरिष्ट समय नहीं आता था, सर्प का भय व्याप्त नहीं होता था और अशुभ कृत्य नहीं होते थे। न संति मान्य तत्र यत्रास्ते व्यर्चितो मणि। उस मणि को धारण करके सत्राजित राजा सुधर्मा सभा में आकर के खड़े हो गए। सुधर्मा सभा, भगवान की यह सभा भी बड़ी अमोघ है। विश्वकर्मा ने ऐसी टेक्नोलॉजी से यह सभा का निर्माण किया, जितने लोग इसमें बैठते थे ये सभा उतनी ही रहती थी, लेकिन 100 लोग अचानक से आ जाते थे तो अपने आप ही दीवार खिसक जाती थी, बड़ी हो जाती थी। ऐसी थी ये सुधर्मा सभा। इसलिए भगवान कृष्ण की जैसी सुधर्मा सभा थी, किसी राजा के पास में ऐसी सुधर्मा सभा नहीं थी। विश्वकर्मा ने बहुत ही विचित्र तरीके से इसका निर्माण किया। ऐसी सुधर्मा सभा में जाकर के सत्राजित राजा मणि को धारण करके आ गया। बड़ी चमक मार रही थी, किरणें निकल रही थी। कृष्ण ने उस मणि का दर्शन किया तो थोड़ा सा लालच आ गया। कृष्ण ने कहा, भैया सत्राजित, मैंने सुना है ये मणि बड़ी अमोघ है, 160 तोला ये सोना देती है, तुम्हारी बड़ी कृपा हो जाएगी, तुम मेरे प्रजा के सदस्य हो, इस मणि को हमारे कारागार में अगर जमा करवा दिया तो प्रजा पालन में सुविधा हो जाएगी। सत्राजित राजा ने कहा, भैया भूखे प्यासे रहे हम, तपस्या करी हमने, और तुम्हें फ्री पॉकेट में ही मणि मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, क्षमा करना, हम ये मणि नहीं देंगे। और ऐसा कहकर के सत्राजित मणि को लेकर के अपने घर चला गया। सत्राजित का छोटा भैया था, उसका नाम था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके रात्रि में जंगल में चला गया। किसी सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मणि को अपने मुख में दबा करके सिंह आगे चला। रीछों के राजा जामवंत जी ने उस सिंह को मार करके मणि अपने कब्जे में कर ली और गुफा में जाकर के बच्चों को खेल कूदने के लिए दे दी। और जब ये छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित राजा ने रात्रि में अपनी पत्नी से कह दिया, सत्राजित अपनी पत्नी से कह रहे हैं, देवी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन तुम किसी से कहना मत तो ही बताऊंगा। यहीं पर गड़बड़ कर दिया सत्राजित राजा ने कि तू किसी से कहना मत। अब माताओं का तो स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, सब कुछ पचा जाएगी स्त्री, लेकिन बात को नहीं पचा पाती है, उसको वरदान। सत्राजित की पत्नी ने कह दिया, कैसी बात कर रहे हो, मरते मर जाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। विश्वास के साथ कह दिया
सत्राजित राजा ने कहा, मेरा भैया प्रसेन मणि को धारण करके जंगल में चला गया। एक बार कृष्ण ने मुझसे मणि की डिमांड की, मैंने मणि उसको दी नहीं, तो हो सकता है मेरे भैया को मरवा करके मणि अपने कब्जे में कृष्ण ने कर ली है। लेकिन हम इसलिए आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि कृष्ण यहाँ का राजा है, हमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन तू किसी से कहना मत। सवेरा हुआ, पनघट पे चली गई पानी भरने के लिए सत्राजित राजा की पत्नी, मिल गई बचपन की सहेली। अरे बहन थोड़ा इधर आ, अगर तू किसी से कहे नहीं तो मैं तुझसे एक बात बताना चाहती हूँ। वो सहेली भी उसकी गुरु थी, उसने कह दिया जब तू ही किसी से नहीं कह रही है तो मैं किसी से क्यों कहूँगी, मैं किसी से नहीं कहूँगी। तो उसने कह दिया, हमारे देवर को मरवा करके कृष्ण ने मणि अपने कब्जे में कर ली है, लेकिन कहना मत किसी से। उसकी सहेली उसकी सहेली से मिली, वो सहेली अपनी सहेली से मिली, करने करने जपंजना, चर्चा से चर्चा कानों में होती हुई कृष्ण के पास में पहुंच गई। कृष्ण ने मन में विचार किया, अरे राम राम राम, मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की, मैंने किसी की मणि को नहीं चुराया और झूठे चोरी का कलंक लग गया। गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिष में बड़े प्रवीण थे। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, महाराज मेरी कुंडली को देखो, ऐसा कौन सा दोष मुझसे बन गया जो चोरी का कलंक लगा मेरे माथे पर। जैसे ही कुंडली खंगाली गई तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, तुमसे एक बार अपराध बन गया कृष्ण। क्या अपराध बन गया? बोले, त्वया भाद्रपदे शुक्ले चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम कृतम ये नेह भगवान वृथा साप मवाप्तवान। एक बार भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का तुमने दर्शन कर लिया, उसी के कारण तुम्हें झूठे ही चोरी का कलंक लगा। अच्छा, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से चोरी का कलंक लगता है, ऐसा क्यों? इसका भी एक कारण है, तो इसके भी संक्षेप में एक प्रसंग सुन लो। पता नहीं आपका हमारा कब मिलना हुआ। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर घूमने आए, भादों का महीना था। अब भाद्रपद में तो बरसात बहुत होती है। पता नहीं कैसे गणेश जी का कीचड़ पर पैर पड़ा और बैलेंस खराब हुआ, क्योंकि शरीर तो दुबला पतला लेकिन पेट बहुत मोटा था। अपने शरीर को संभाल नहीं पाए, फिसल करके गिर गए। सभी देवी देवता आकाश में खड़े होकर के देख रहे थे। सब तो चुपचाप बने रहे, लेकिन चंद्रमा को हंसी आ गई। गणेश जी को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, एक तो हमको चोट लग गई, ऊपर से तू हंस करके मजाक बना रहा है। हम तुझे श्राप देते हैं, आज चतुर्थी के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे झूठे ही चोरी का कलंक लगेगा। तो कृष्ण ने एक बार झूठे ही दर्शन कर लिया धोखे से, तो झूठे ही चोरी का कलंक लगा। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न होता है, अगर धोखे से चंद्रमा दिख जाए चतुर्थी में तो क्या करें? बोले, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कंकड़ पत्थर उठाओ पृथ्वी से और चंद्रमा की तरफ फेंक दो तो सारा दोष निवृत्त हो जाएगा। कृष्ण गए जंगल में, प्रसेन मरा हुआ मिल गया लेकिन मणि नहीं मिली। आगे चले तो सिंह मरा हुआ मिल गया, मणि नहीं मिली। आगे चले तो रीछ के पंजों के निशाने गुफा के अंदर जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपनी सेना से कहा कि मैं अगर 12 दिन में लौट करके आ गया तो तुम्हारा कृष्ण मिल गया, अगर 12 दिन से ज़्यादा मुझे हो जाए तो सब लोग लौट करके द्वारका चले जाना, समझना तुम्हारा कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा कह करके अंदर गुफा में चले गए। जैसे ही एक नवयुवती कन्या मणि को उछाल उछाल के खेल रही थी, उसी समय कृष्ण को देखा तो चिल्ला पड़ी, अरे पिताजी, न जाने कौन आ गया, देखो। जामवंती जी महाराज का आगमन हुआ। भैया तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? कृष्ण ने कहा, हम द्वारकाधीश हैं। ये जो तुम्हारी बिटिया जिस मणि के साथ खेल रही है, ये मणि हमारी है, इस मणि को आप हमें प्रदान करें। जामवंत जी महाराज ने कहा, अगर ये मणि तुम्हारी है तो हमको युद्ध में पराजित करो, मणि ले जाओ। भगवान कृष्ण के साथ में जामवंत जी का भयंकर भीषण युद्ध चला। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 27 दिनों तक अविराम गति से युद्ध चलता रहा। भगवान कृष्ण ने छलांग लगा करके मुष्टिका का प्रहार छाती पर किया। 7 कदम जामवंत जी पीछे हट गए। जामवंत जी महाराज समझ गए
मुझे इस दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। आज मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे इष्ट राम मेरे सन्मुख खड़े हों, क्या आप मेरे इष्ट राम हैं? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और धनुष बाण हाथ में प्रकट करके राम जी के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया। जामवंत जी महाराज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मणि को प्रदान करते हुए कहा, बुढ़ापे का शरीर है, मेरी जवान बिटिया है, नाम है इसका जामवती। अब आप आई गए हो तो मेरी बेटी का वरण करके और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करें। तो अपनी बिटिया जामवती का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया, दहेज में मणि को प्रदान किया। भगवान कृष्ण जामवती के साथ मणि को हाथ में लेकर के द्वारिका में पधारे। दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। सत्राजित राजा को मणि ला करके प्रदान की। सत्राजित राजा बड़ा लज्जित हुआ, महाराज मैंने झूठे चोरी का कलंक लगाया, ये पूरे द्वारिकावासी मुझे गालियां दे रहे हैं। बस बचने का एक ही उपाय है कि मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। कैसे? बोले मेरी एक बिटिया है सत्यभामा, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, आप मेरे दामाद बन जाओ, मैं तुम्हारा ससुर बन जाऊंगा। अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह कर दिया कृष्ण के साथ। तो भगवान कृष्ण के 3 विवाहों का वर्णन आप लोगों ने सुना। एक बार भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ नगरी हस्तिनापुर नगरी में पधारे, यमुना के किनारे घूम रहे थे अर्जुन के साथ। अर्जुन ने एक बट वृक्ष की छाया में सुंदर कन्या को बैठा देखा, उससे पूछ लिया तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमम् स्थितः। मेरा नाम है कालिंदी, मैं कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वो कृष्ण तो मेरे साथ ही है, आओ अभी मिलाते हैं। तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ पकड़ करके कृष्ण के हाथ में दे दिया। चौथा विवाह कालिंदी के साथ में संपन्न हुआ। 2 भाई थे अंध और अरविंद, राजनीति में सम्मिलित होने के लिए दुर्योधन से कैसे हमारी मित्रता जुड़े, दुर्योधन से हमारा प्रेम कैसे हो। तो दुर्योधन से मन बनाया ये दोनों भाइयों ने, क्यों ना हम अपनी बहन मित्रविंदा का दुर्योधन के साथ विवाह कर दें। ये राजनीति राजनेता कहीं हद तक जा सकते हैं अपने काम को बनाने के लिए। तो दोनों भैया अंध और अरविंद अपनी बहन का स्वयंवर की तैयारी कर बैठे। सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, तो कृष्ण को भी निमंत्रण भेज दिया। अब सभी राजा बैठे थे सभा के मध्य में, कृष्ण बैठे थे एक पंक्ति में। इतने में मित्रविंदा माला लेकर के आई और भगवान कृष्ण का सुंदर मधुरमय स्वरूप देखा, मनमोहक स्वरूप देखा, इतनी आकर्षित हो गई। माला डालनी थी दुर्योधन के गले में, लेकिन माला पहना दी भगवान कृष्ण के गले में। अंध अरविंद घबरा करके खड़े हो गए, ये बहन जी ने क्या किया, हमारा पूरा बना बनाया कार्यक्रम ही फेल हो गया। मित्रविंदा के साथ में 5वां विवाह संपन्न हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे, इनकी बिटिया का नाम था नागनजिति। तो नागनजिति का स्वयंवर किया। इनके घर में बड़े विचित्र बलशाली 7 बैल थे, इतने नुकीले सींगों वाले, कोई उनके पास में पहुंच नहीं सकता था। प्रतिज्ञा ले ली नग्नजित राजा ने, जो 7 बैलों को नाथ देगा एक ही बाण से, नकेल पहना देगा, रस्सी पहना देगा सबकी नाक में एक ही बाण से, उसी राजा के साथ में हम बिटिया का विवाह करेंगे। भगवान कृष्ण पहुंच गए स्वयंवर में। अब ये तो बचपन से ही गैया बैलों के बीच में ही रहे, ऐसा बाण चलाया, एक ही बाण से समस्त बैलों की नाक में नकेल पहना दी। नग्नजित राजा ने नागनजिति का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में संपन्न कर दिया। अब दिल्ली वाले लाला जी आप बताओ कितनी शादी हो गई कृष्ण की? आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो इसलिए नहीं बता पा रहे हो। अब 6 विवाह संपन्न है गए। सत्यवती की बिटिया थी भद्रा, तो भद्रा का विवाह संपन्न हुआ कृष्ण के साथ में। कितने विवाह हो गए? 7 विवाह हो गए। दक्षिण देश के एक राजा थे, उनका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण की बिटिया थी लक्ष्मणा। इन्होंने बड़ा विचित्र स्वयंवर रचा। छत में एक चक्र बांधा और चक्र में एक मछली को बांध दिया, नीचे भर दिया पानी
और प्रतिज्ञा कर ली राजा ने, जो नीचे पानी में देख करके घूमती हुई मछली की आंख में बाण लगा देगा उसी राजा के साथ में हम बिटिया का विवाह करेंगे। कृष्ण पहुंच गए। धनुर्विद्या में प्रवीण कृष्ण ने नीचे जल में बाण संधान किया तो मछली, घूमती हुई मछली की आंख में बाण लगा दिया। सज्जनों, लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण के साथ में संपन्न कर दिया। अब कितने विवाह हो गए लाला जी? 8 विवाह संपन्न है गए। मुख्य रूप से 8 विवाह हैं। अब इन 8 विवाहों को करने में हमको तकरीबन 20 मिनट लग गया। अभी तो विवाह बहुत लंबे हैं, 16,100 विवाह करवाने हैं अभी तो है। 5:30 के बाद में यहाँ पर स्वागत समारोह होना है, तो 5:30 बजे तक, क्या 6 बजे तक विवाह नहीं हो पाएंगे, इतना लंबा चौड़ा विवाह प्रसंग है। तो क्या करें, सुखदेव जी ने भी एक ही बार में विवाह करवाया। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, सत्यभामा को साथ में लेकर के भौमासुर के राज्य में चले गए। उनके महल के दरवाजे पर भौमासुर का एक मित्र, उसका नाम था मुर नाम का दैत्य, उसी से ही मुठभेड़ हो गई। सबसे पहले ऐसा बाण चलाया कि मुर का शीश धड़ से अलग कर दिया। भगवान कृष्ण ने मुर का वध किया, इसलिए कृष्ण का एक नाम हो गया मुरारी। जो मुर के अरी हैं, अरी माने शत्रु, जो मुर नाम के दैत्य के अरी हैं, जिन्होंने मुर का वध किया, ऐसे भगवान कृष्ण का नाम हो गया मुरारी। आगे चले, भौमासुर का वध हुआ, 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्ति मिल गई। अब ये कन्या कहती हैं, भगवान अब हम संसार में जाना नहीं चाहती, हम आपके चरणों की दासी बन करके रहना चाहती हैं। तो सबके साथ विवाह करके द्वारिका में आकर के पहुंचे। अब भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हो गए भैया? 16,108 विवाह संपन्न है गए। बीच बीच में अब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारी सेठानी माता जी दिल्ली वाली रात में सोई नहीं है साई स्नान के चक्कर में, तो बीच बीच में नींद आ रही है और नींद बहुत विचित्र आ रही है उनको, ऊपर को मुंह करके सो जाती हैं बीच बीच में। तो सावधानी बरतें। लास्ट दिन की कथा बड़े ध्यान से सुनो। जिन्होंने लास्ट दिन की कथा सुन ली उसको 6 दिन की कथा का फल 7वें दिन की कथा में पूरा मिल जाता है। इसलिए सावधानी से बैठो, निद्रा हावी ना हो पाए, क्योंकि आज निद्रा ने भी सावधानी से आपके इर्द गिर्द घूम रही है। उसने भी संकल्प लिया है मैं किसी को कथा नहीं सुनने दूंगी, और आज अगर आपने कथा नहीं सुनी तो कथा का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत डट करके बैठ करके सुनो। आज हम बहुत ज़्यादा भजन गाने पाने नहीं हैं, हम नहीं गाएंगे आज ज़्यादा भजन, इसलिए कथा पर जोर दो। हम लोगों को, हमें ज़्यादातर लोग बाग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि भजन हम कम गाते हैं, कथा ज़्यादा सुनाते हैं। आजकल लोगों को नाचना कूदना ज़्यादा चाहिए, इस वजह से हमारी कथा कम होती है। बोलो राधे राधे। एक पैसा की डिमांड नहीं करते तो लोग बाग कहते हैं अरे इनकी तो कोई पैकेज डिमांड व्यवस्था नहीं है, तो ये छोटे प्रवक्ता है, इस वजह से भी हम फेल हो गए। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव गुरुदेव कहते हैं 16,108 विवाह होने के बाद 16,108 पटरानियों ने सुंदर बच्चों को जन्म दिया। एक एक रानी ने कितने बच्चों को जन्म दिया? एक एक रानी ने 11 बच्चों को जन्म दिया। अब बताइए कितना लंबा चौड़ा परिवार रहा होगा। अच्छा, 11 बच्चे और एक एक बेटी, यानी 10 बेटा एक एक बेटी, 11 बच्चों को जन्म दिया। अच्छा, बेटी तो गिनती में आई गई हैं, बेटाओं को गिनो कितने बेटा हो गए। 16,108 का गुणा करो 10 में तो कितना शेष निकलेगा? 1,61,080। 1,61,080 तो कृष्ण के बेटा ही बेटा थे। बताइए कितने पुत्र हैं। 16,108 पटरानियों के मध्य रहने वाले कृष्ण और 1,61,080 बच्चों के मध्य रहने वाले कृष्ण। किसी शास्त्र और पुराण में ये नहीं लिखा कि आज कृष्ण की बड़ी बहू से लड़ाई हो गई, आज कृष्ण की छोटे बेटे से लड़ाई हो गई। एक गृहस्थ की चर्चा को जरूर सुनना चाहिए सभी गृहस्थियों को। 16,108 तो पत्नियां हैं
आपके घर में तो एक ही पत्नी है, हाय तौबा मचा हुआ है। वहाँ 16,108 पटरानी है। आपके घर में 4 बेटा हैं, 5 बेटा हैं, 3 बेटा हैं, 2 बेटा हैं, 1 बेटा है, फिर भी हलचल पैदा है, सुखी नहीं रह पा रहे हैं। और वहाँ पर 1,61,000 बच्चों के मध्य रहते हैं कृष्ण। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कृष्ण की गृहस्थी को सुना नहीं, कृष्ण की गृहस्थी पर हमने विचार नहीं किया और कृष्ण की गृहस्थी पर हमने प्रकाश नहीं डाला।